हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग साइंस टेक्स्ट से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं लेटेस्ट एग्जाम्स के वो इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और आपको अगर और भी क्विजेज अटेम्प्ट करना हो तो आप हमारे एसएससी वेबसाइट एसएससी विद्या वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अडॉप्ट एन ऑफिशियल स्टेट माइक्रोब्स। तो कौन सा स्टेट इंडिया का पहला बना है जो अपना ऑफिशियल स्टेट माइक्रोब्स अडॉप्ट किया है? तो कौन सा है? केरला है। थोड़ा सा हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केरला हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट स्टेट माइक्रोब्स। इसका नाम क्या है? तो बैसिलस सबस्टिलिस है इसका नाम। ये किस चीज़ ये गुड बैक्टीरिया कहा जाता है? क्यों? क्योंकि हमारे फाउंड इन ह्यूमन, मतलब ये हमारे अंदर पाया जाता है, इन गट में, ह्यूमन गट के में पाया जाता है। ये इन्वायरमेंट और फूड में भी बहुत यूज़फुल है। किस चीज़ में यूज़ होता है? तो ये फर्मेंटेशन, एग्रीकल्चर और बायोडिग्रेडेशन में यूज़ होता है। ये केरला के एग्रीकल्चर में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ये क्लियर होगा आप लोग सबको। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो कि कोई भी डाउट हो। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन में है, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट स्टेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैज़ बिन एस्टैब्लिश इन विच स्टेट। तो इंडिया का पहला अपना प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ, कौन से स्टेट ने स्टार्ट किया है? तो गुजरात ने स्टार्ट किया। अब इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। और तो एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहा है, इंडिया का पहला प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जिसका क्या नाम है, पलमनारो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड फैसिलिटी, कहाँ स्टार्ट हुआ है, इस्टेब्लिश किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। इसको सेटअप कौन किया है? तो अजस्ता स्पेस स्टेशन कहाँ, खोराज इंडस्ट्री स्टेट इन सलानाथ गुजरात में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो बस आपको इतना जानना है कि ये कहाँ है इस्टेब्लिश, गुजरात में किया गया है। किसने किया है, मतलब नाम क्या है? तो पलमनारो इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल पेलोड फैसिलिटी देता है ये साथ साथ में। कौन सा स्पेस स्टेशन में? तो अजस्ता स्पेस स्टेशन में। तो इतना क्लियर होगा सबको। हम लोग क्वेश्चन थर्ड पर बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन थर्ड में क्या बोल रहा है वो देखते हैं हम लोग। इंडियाज़ का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन विल बी लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन कौन से स्टेट में लॉन्च होने जा रहा है? विल बी लॉन्च्ड, तो हरियाणा में। इसके एक्सप्लेनेशन में क्या है वो देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में बोल रहा है कि ये पहला हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन है जो हरियाणा में लॉन्च किया जाएगा। ये कौन से रूट में होगा? तो जिंद सोनीपत रूट में ये इसको रन किया जाएगा। ये ट्रेन का क्या है? तो ये ट्रेन यूटिलाइज हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। तो ये क्या, हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी यूटिलाइज ये ट्रेन चलता है उससे, विथ वाटर वेपर एज अ बायो प्रोडक्ट। तो ये इस चीज़ से चलेगा। तो ये बहुत ही यूनिक चीज़ है, यूनिक है। क्वेश्चन आ सकता है कि पहला फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? तो हरियाणा ने किया है। और उसमें क्या यूज़ होगा? तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूज़ होगा टेक्नोलॉजी और विथ वाटर वेपर। तो ये क्लियर होगा सबको। अब हम लोग क्वेश्चन फोर पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फोर में क्या है बोल रहा है? क्वेश्चन फोर में है, विच हैदराबाद स्टार्टअप डेवलप 14 kg ऑफ MO1 मिनी सैटेलाइट। तो हैदराबाद का कौन स्टार्टअप कंपनी ने क्या डेवलप किया है? 14 kg का MO1 मिनी सैटेलाइट। तो किसने किया है? टेक मी टू स्पेस ने ये किया। ये हैदराबाद का स्टार्टअप कंपनी है। इसमें और क्या है? तो 14 kg मिनी सैटेलाइट नेम MO1 वॉज डेवलप्ड बाय हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप जिसका नाम क्या है? टेक मी टू स्पेस एंड इॉन स्पेस लैब। ये मिशन किसका पार्ट भी था? तो ये इसरो का PSLV C64 मिशन का भी ये पार्ट था। तो ये सब क्लियर है, ये सारा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। तो आप जितना हो सके उतना याद करो, रिवाइज करो, और जाके एसएससी विद्या के वेबसाइट पर जाकर आप बार बार उसको रिवीजन करके क्विज दे सकते हो। तो आपको और बार बार अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन फाइव में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन फाइव देखते हैं आप। क्वेश्चन फाइव में है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन रेलवे फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट। तो इंडियन रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनाइड रोबोट इस्टेब्लिश किया है, उसका नाम क्या रखा गया है? तो ASC अर्जुन उसका नाम रखा गया है। और क्या है? तो ये पहला ह्यूमनाइड रोबोट है जिसका नाम क्या है? ASC अर्जुन।
इसको क्या क्यों डिज़ाइन किया गया है, तो इट इज़ डिज़ाइन फॉर पैसेंजर असिस्टेंट एंड हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश। तो ये किसने डिज़ाइन किया है इसको, तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन है आंध्र प्रदेश में डिज़ाइन इसको किया गया, डिप्लॉयड किया गया, सॉरी डिज़ाइन नहीं डिप्लॉयड किया गया। डिज़ाइन किस लिए, तो पैसेंजर के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको असिस्ट करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया। और ये है कहाँ अभी, तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में है। और क्या, द रोबोट वॉज डेवलप्ड बाय, तो किसने इसको बनाया, डेवलप्ड किसने किया है, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इसको डेवलप्ड किया है। तो यही था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या है, तो हु डेवलप्ड हैंड ऑपरेटेड सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम, जिसका क्या नाम है, स्वदेश। तो किसने डेवलप्ड किया है इसको, एक हैंड ऑपरेटेड सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम, तो डीआरडीओ ने ये डेवलप्ड किया है। और क्या क्या साथ साथ में, तो हैंड ऑपरेटेड सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम स्वदेश वॉज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है। ये सिस्टम करेगा क्या, तो ये सिस्टम कन्वर्ट करेगा सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में। और स्पेशली किसको डिज़ाइन किया गया है, किसके लिए किया गया है, तो सोल्जर्स लोग के लिए किया गया है, जो लोग रिमोट एरियाज़ में हैं, जो लोग पानी को इतना उनको प्योर वाटर नहीं मिल सकता, जो सोल्जर्स बहुत रिमोट एरिया में उनको डिप्लॉयड किया गया है, तो उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा कि वो अपना सी वाटर सिस्टम उनका कन्वर्ट करके उनको ड्रिंकिंग वाटर में दे देगा। तो ये किसने बनाया, तो ये डीआरडीओ ने ये बनाया है। सबको क्लियर होगा। अब क्वेश्चन 7 पे हम लोग बढ़ते हैं। 7 क्या बोल रहा, क्वेश्चन 7 में क्या है, विच सिटी विल बी द फर्स्ट टू गेट इंडियाज 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। तो कौन सा इंडिया का सिटी है जिसका फर्स्ट 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन मिलेगा, तो कौन सा है, दिल्ली है। तो इसमें क्या है वो देखते हैं थोड़ा। तो दिल्ली पहला सिटी बनेगा इंडिया का जिसका 3D ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम है। ये सिस्टम कहाँ किसने डेवलप किया है इसको, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में है। ये किस मिशन के अंडर में ये डेवलप किया गया है, तो मिशन मौसम के अंडर में इसको डेवलप किया गया है। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लेना, नहीं तो आप इसको कहीं नोट डाउन कर लो, नहीं तो ये मिलेगा ये एसएससी विद्या के साइट पे। इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा सिटी का पहला 3D ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, तो आपको पता होना चाहिए दिल्ली में, और उसको किसने डेवलप किया है। क्लियर होगा सबको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 पे, देखते हैं क्वेश्चन 8 में क्या इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 8 में क्या है, इंडिया का पहला AI एनेबल स्टेट यूनिवर्सिटी पायलट प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर विच यूनिवर्सिटी। तो किसके यूनिवर्सिटी के अंदर इंडिया का पहला AI एनेबल स्टेट मतलब एनेबल पायलट प्रोजेक्ट बनाया गया है, तो CCSU मेरठ के अंडर ये बनाया गया है। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। तो इंडिया फर्स्ट AI एनेबल स्टेट यूनिवर्सिटी पायलट प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर किस यूनिवर्सिटी के अंडर, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जो कहाँ है, मेरठ में है। ये प्रोजेक्ट किसके पार्टनरशिप के साथ बना है, तो गूगल क्लाउड इसके पार्टनरशिप के साथ ये प्रोजेक्ट को बनाया गया है। किसने बनाया है, तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ ने इसको बनाया है। क्लियर होगा सबको। क्वेश्चन 9 पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या बोल रहा है, तो हु बिकम फर्स्ट इंडिया टू विन विलीज रिसर्च हीरोज प्राइज 2025। ये तो अभी करंट अफेयर में भी मैंने आपको बताया था। अगर किसी ने भी करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो, हमारे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है वो वीडियो। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो किसने कौन पहले इंडियन है जिनको विलीज रिसर्च हीरो प्राइज़ मिला है, तो चंद्रकांत लहरिया को मिला है ये प्राइज़। सेम वही चीज़ लिखा हुआ है। चंद्रकांत लहरिया क्या चीज़ थे वो पहले, तो वो क्या थे पहले, फॉर्मल स्टाफ मेंबर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फॉर्मल मेंबर रह चुके हैं किसके, WHO के, और ये पहले इंडियन बने जिनको विलीज रिसर्च हीरो प्राइज़ मिला है 2025 का। क्लियर होगा सबको। क्वेश्चन अब लोग 10th पे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 10 में क्या है, तो वेयर विल बी द इंडियाज AI समिट 2026 विल बी होस्टेड। ये तो अभी लेटेस्ट का है और अभी बहुत कंट्रोवर्सी भी हुआ था इसमें, सबको पता ही होगा। तो ये कहाँ होस्ट किया गया था, तो न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया था। थोड़ा अब इसके बारे में देखते हैं। द इंडियाज AI समिट 2026 विल बी होस्ट इन न्यू दिल्ली। कब किया गया था, तो 16 से 20 फरवरी के बीच में पहली बार हुआ है ये ग्लोबली साउथ में पहली बार हेल्ड, इंडिया में पहली बार हेल्ड किया गया था।
ये समिट किस चीज़ पे फोकस, तो ये 7 चक्र पे फोकस कर रहा था। किस किस चीज़ पे, तो ह्यूमन कैपिटल इंक्लूजन फॉर सोशल एम्पावरमेंट, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, साइंस रेजिलेंस, इनोवेशंस एंड इफिशियंसी, डेमोक्रेटिक एआई रिसर्च रिसोर्सेज एंड एआई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल गुड्स। तो इतना आप एक बार गो थ्रू कर लेना, ऐसे इतना तो नहीं याद होने वाला, बस आप लोग एक बार नज़र से देख लोगे ना, बस इतना याद रखना ये 7 चक्र पे फोकस किया था। और ये पहली बार ग्लोबली होस्ट हो रहा था इंडिया में, कहाँ, न्यू दिल्ली में। तो इतना क्लियर होगा सबको। अब हम लोग क्वेश्चन 11 पे बढ़ते हैं। 11 में क्या बोल रहा है, तो 300 ईयर ओल्ड जाइंट ब्लैक कोरल वॉज डिस्कवर्ड इन डीप सी नियर विच कंट्री। तो 300 साल पुराना जाइंट ब्लैक कोरल मिला है, डिस्कवर किया गया है कहाँ, डीप सी में, जो किस कंट्री के पास है, तो न्यूजीलैंड के पास है। सेम क्वेश्चन, तो 300 ओल्ड जाइंट ब्लैक कोरल मिला है कहाँ, डीप सी नियर न्यूजीलैंड। क्लियर होगा सबको। अब हम लोग क्वेश्चन 12 पे बढ़ते हैं। तो 12th में क्या बोल रहा है कि रिसेंटली ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑन इंटेंट ऑन टेलीकम्युनिकेशन कॉपरेशन वो साइन बिटवीन इंडिया एंड, तो ये अभी जो लेटेस्ट टेलीकम्युनिकेशन पे ज्वाइंट डिक्लेरेशन समिट मतलब हुआ है, साइन किया गया था, तो किस किस कंट्री के बीच हुआ है, तो इंडिया और जर्मनी के बीच हुआ है। तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑन इंटेंट ऑन टेलीकम्युनिकेशन कॉपरेशन वॉज रिसेंटली साइंड बिटवीन किस किस कंट्री में, इंडिया और जर्मनी के बीच हुआ है। क्लियर होगा सबको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 9 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 9 में बोल रहा है हु वॉन 2026 टाइलर प्राइज फॉर इन्वायरमेंट अचीवमेंट। ये भी अभी लेटेस्ट करंट अफेयर की वीडियो में मैंने आपको बताया था, याद होगा आप सबको। किसने जीता है 2026 टाइलर प्राइज, तो डॉक्टर टोबू काइलस ने ये प्राइज जीता है। क्या है थोड़ा देखते हैं इनका। डॉक्टर टोबू कियस अमेरिकन इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट है और बायोटिस्ट है ये। इन्होंने क्या जीता है 2026 के टाइलर प्राइज जीता है इन्होंने, किस चीज़ के अचीवमेंट में, तो इन्वायरमेंट के अचीवमेंट में इन्होंने जीता। ये एक तरह से नोबेल प्राइज जाना जाता है किस फील्ड में, इन्वायरमेंट के फील्ड में। कौन सा, टाइलर प्राइज। क्लियर होगा सबको। अब हम लोग क्वेश्चन 14 पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 14 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 14 में विच बैंक लॉन्च्ड फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड एटीएम वैन। तो किस बैंक ने अपना पहला सोलर पावर्ड एटीएम बैंक लॉन्च किया है, तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने ये लॉन्च किया है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक लॉन्च इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड एटीएम वैन, मतलब ये सोलर लाइट से चलने का पहला वैन, एटीएम वैन लॉन्च किया गया किसके द्वारा, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा किया गया। अब क्वेश्चन 15 में क्या बोल रहा है वो देखते हैं। वेयर वॉज परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी लॉन्च किया गया है। तो परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, तो आईआईटी मद्रास में ये लॉन्च किया गया है। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी वॉज लॉन्च्ड एट आईआईटी मद्रास। अदर नोटेबल सुपर कंप्यूटर, साथ साथ और भी सुपर कंप्यूटर जो है कौन कौन से, परम रुद्र कहाँ, आईआईटी पटना में है। परम कामरूप कहाँ, आईआईटी गुवाहाटी। परम शक्ति ऑल्सो जो अभी परम शक्ति मद्रास में, आईआईटी मद्रास में भी किया गया और आईआईटी खड़गपुर में भी किया गया है। परम प्रवेश कहाँ किया गया है, तो एट आईआईएससी बेंगलुरु में किया गया है। परम गंगा एट आईआईटी रुड़की और परम पॉल कहाँ, एट एनआईटी तिरुचिरापल्ली में किया गया है। तो ये सब बस आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना, याद नहीं, बस ऐसे एक बार देख लेना, बार बार देखोगे याद हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन 16 पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 16 में क्या बोल रहा है, विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी। तो कौन से स्टेट ने पहला, इंडिया का पहला डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया है, तो तमिलनाडु ने अपना पहला डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया है। सेम चीज़ है, तमिलनाडु लॉन्च्ड फर्स्ट इंडिया डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो हमारे तमिलनाडु के सीएम एमके स्टैलिन ने ये अनाउंस किया था। और ये पॉलिसी क्या करेगा, तो सपोर्ट करेगा 100 डीप टेक स्टार्टअप को। क्लियर है सबको। अब हम लोग क्वेश्चन 17 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 में क्या है अब, तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड इन 2026। ये भी अभी लेटेस्ट करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो किसने कौन अपॉइंट हुए हैं एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन, तो AK बाला सुब्रमण्यम अपॉइंट हुए हैं।
आगे देखते हैं हम लोग और क्या क्या कुछ है। तो AK बालासुब्रमण्यम ने हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, कब? 2026 में हुए हैं। ये एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड कब फॉर्म किया गया था? तो 15 नवंबर 1983 में इसको फॉर्म किया गया था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो ये मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंडर? तो शांति बिल 2025 के अंडर में इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस का दिया गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन 18 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 क्या बोल रहा है? इंडिया का पहला फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? किस स्टेट में? कहाँ कहाँ है? केरला में किया गया है। तो इंडियाज फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? तो इसको इनॉग्रेट, एक सेकेंड पेन चल रहा है ना, हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? इंडिया का पहला पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? तो कलपेटा वायनाड डिस्ट्रिक्ट केरला में इसको इनॉग्रेट किया गया है। किसके द्वारा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, अभी पता है न्यू अपॉइंट हुए थे, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। सबको क्लियर होगा क्वेश्चन? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 19 पे देखते हैं। क्वेश्चन 19 में क्या है? तो विच कंट्री बिकम फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बी कॉमर्शियल प्रोड्यूस बायोविटामिन? तो कौन सा कंट्री बना है ग्लोबली पहला वर्ल्ड में जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस कर रहा है क्या? बायोविटामिन। कौन? हमारा देश भारत, इंडिया है, पहला कंट्री बना है। देखते हैं थोड़ा सा इसका और इसके बारे में। इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बी कॉमर्शियली प्रोड्यूस बायोविटामिन। बायोविटामिन होता क्या है? ये किससे ऑब्टेन किया जाता है? तो लिगेंड से ये ऑब्टेन किया जाता है, जो क्या है? एक क्रॉप रेसिड्यू, मतलब एक एग्रीकल्चर वेस्ट है ये। और इंडिया का पहला हाईवे बना है किसके यूज से? बायोविटामिन, जो कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? NH44 बना है, कहाँ? नागपुर महाराष्ट्र में। तो इसके साथ साथ क्वेश्चन बहुत सारा पूछ सकता है। पहले ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा कंट्री जो कमर्शियली प्रोड्यूस कर रहा है बायोविटामिन, तो कौन सा है? इंडिया होगा। बायोविटामिन ऐसे तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि व्हाट इज बायोविटामिन, फिर भी आप लोग जान लेना कि क्या है, वो एक एग्रीकल्चर वेस्ट है। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि इंडिया का कौन सा हाईवे में यूज हुआ है बायोविटामिन? तो NH44, जो कहाँ? नागपुर महाराष्ट्र में है, इनॉग्रेट किया गया है। तो क्लियर होगा? इसके साथ साथ बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस था। अब हम लोग क्वेश्चन 20 पे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 20 में क्या बोल रहा है? वॉट इज द नेम ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर फोर्स क्रिएटेड बाय इंडियन आर्मी विथ ओवर 1 लाख ड्रोन ऑपरेटिव्स? तो जो इंडियन आर्मी ने 1 लाख ड्रोन ऑपरेटिव्स एक मॉडर्न वेयरफेयर फोर्स क्रिएट किया है, उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया है भैरव राम रखा गया है। तो इंडियन आर्मी हैज़ क्रिएटेड अ मॉडर्न वॉरफेयर फोर्स नेम्ड भैरव, जो क्या करेगा? 1 लाख ड्रोन विथ 1 लाख ड्रोन ऑपरेटिव्स। तो ये क्लियर होगा सबको? क्वेश्चन 21 में क्या बोल रहा है? व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेली डे सेलिब्रेटेड? सबको पता होगा, मैंने कल आपको डे और थीम्स वाले वीडियो में भी बताया था। तो अगर नहीं देखा होगा तो आप लोग उसको जाकर देख लेना, सारा लेटेस्ट जो भी था उसका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो कब किया जाता है? 4 जनवरी को किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो उस दिन किसका बर्थ एनिवर्सरी था? तो लुइस ब्रेल, जो किस चीज़ के इन्वेंशन किए? तो ब्रेल सिस्टम को इन्वेंट किए हैं। तो सबको क्लियर हो गया होगा? तो यही था सारा साइंस टेक्स्ट से जो भी इंपॉर्टेंट अभी लेटेस्ट हुआ है। आपको कोई भी डाउट होगा, जहाँ भी कुछ समझ नहीं आया हो, आप मुझे कमेंट करके, नहीं तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहाँ पे आप आकर बता सकते हो। और ये सब मिल जाएगा आपको हमारे साइट पे SSC विद्या के। आप खुद से पहले यहाँ वीडियो देख लो, सबसे अच्छा मेथड यही है अच्छे से जीके को याद करना, कि आप पहले वीडियो देखो, उसके बाद जाकर खुद अटेम्प्ट करो। जितना हो सके बार बार आप अटेम्प्ट करो, आपका सारा डाउट, आपको जितना भी फैक्ट है वो सब याद हो जाएगा। तो यही था। कोई भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो अच्छे से आप लोग। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।